वो ऐसा खजाना है जिसका वर्णन भाई क्या करूं अब। चुप। वो ऐसा प्यारा, उसमें प्रीति न हो तो ये बाहर की अंधी मांग है। उसमें सरसता रस नहीं आता तो बाहर की अंधी मांग है। उसकी अमरता में अपने मैं को नहीं मिटाते हैं तो नश्वर मैं में है, अज्ञानता से आकर्षण है। इसीलिए फिर से कहते हैं कि उसमें प्रीति हो, इसलिए उसका नाम हो, उसकी उपासना, उसमें श्रद्धा हो। प्रीति बढ़ते बढ़ते श्रद्धा का रूप ले लेगी। विवेक वैराग्य होगा तो श्रद्धा की यात्रा अच्छी होगी। प्रीति और श्रद्धा होने से मनुष्य में विश्रांति पाता, बुद्धि दृढ़ता से आज्ञा पालन करती, दृढ़ता से उस ज्ञान को अपने में बिठा देती। फिर उस व्यक्ति की, उस भक्त की प्रज्ञा उस परमेश्वर में प्रतिष्ठित हो जाती। जैसे तरंग शांत हो गई ऐसे ब्रह्म में बुद्धि टिक जाती। अभी तो देह में और शरीर में प्रीति, इसलिए कावा दावा सुविधा एफडी ये वो सब आराम से फिर भजन करेंगे। कैसा धोखा देता है मन, जरा इतना कर लूं, जरा इतना कर लूं, फिर आराम से भजन करूं। मानो भजन में कोई बल ही नहीं है सुविधा देने का। मानो भगवान और भजन लाचार चीज है। आप सब साधन इकट्ठे करके फिर जाएंगे भगवान के रास्ते। तो भगवान और साधन आपका इतना लाचार है कि उसको सब चाहिए तभी होगा। जंगल में है तुझे मंगल अगर तू हो फक्कड़, होवे तू फक्कड़ दिल के छोड़े मक्कड़, किस्मत तेरी सब करेंगे अहम की छोड़ दे अक्कड़। राम तीर्थ प्रोफेसर करते थे, 100 रुपया पगार था लाहौर कॉलेज में। पगार मिलता और बच्चों को, गरीब गुरबों को कापियाँ, खाने के मूंगफली चने आदि, पेन आदि लेकर ढेर। उस जमाने के 100 रुपये आज के 10,000 से भी ज़्यादा काम करते होंगे। बच्चों को बांटते। पत्नी बोलती कि आप कमाते हैं, कुछ अपने बच्चों के लिए भी दो न, अपने बच्चे हैं। तो बोले ये 2 ही मेरे बच्चे थोड़े हैं, सभी तो मेरे बच्चे हैं। तो बोले इनके लिए तो रखो। तो बोले इनके लिए रखना क्या, इनको भी लाइन में लगा दो, दे दूंगा। तो दूसरे प्रोफेसरों ने कहा कि आप बच्चों के लिए कमाते, उनका ख्याल नहीं करते। बोले बच्चों के लिए कमाते, बच्चों का ही तो ख्याल कर रहे। तो बोले अपने बेटे, बोले देह को मैं माना तो अपने बेटे, वास्तव में तो मैं तो हमारा आत्मा हूँ, सभी तो मेरे बेटे हैं। तो दूसरे प्रोफेसर कोसते थे कि कैसा निर्दयी बाप है कि अपने बेटों के लिए कुछ नहीं रखता है, सेविंग नहीं करता और सब लुटा रहा है। जो कोसने वाले थे उनके बेटे तो कोई क्लार्क होकर मर गए या कोई कैसे करके चले गए, लेकिन राम तीर्थ की व्यापक वृत्ति ने उनके बेटों को, एक को ऊंचे पद पे इंजीनियर बनाया, दूसरे को भी कहीं ऊंचे पद की प्राप्ति हुई। तो जितना जितना व्यापक हो जाता है उतना ही अपने बेटों की रक्षा प्रकृति और परमेश्वर कर लेता है। ऐसे ही जितना जितना अपने देह की चिंता भूल जाता है उतना ही देह की सुविधा दूसरे लोग सोच लेते, कर लेते। फिर भी थोड़ा बहुत करें, अति देह का चिंतन ना करें, अति संसार में खप न जाए, ईश्वर के तरफ बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। फिर ईश्वर ही सार देखेगा। तो जब आप खुद चलते रहेंगे तो आपकी परछाई के लिए आपको पीछे भागना नहीं पड़ेगा, परछाई तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। હું જરા છોકરાને સેટ કરી લઉં પછી આરામથી ભજન કરીશ। એણે કોલેજ કરી લીધું છે, હવે જરા સેટ થાય પછી હું નિરાતે ભજન કરીશ। નહીં, ભજન કર્યું એટલે થોડું સેટ થયું છે, હવે ભજનમાં લાગી જાઓ। આ દીકરીનું કંઈ થઈ જાય પછી નિરાતે ભજન કરીશ, આનું જરા થઈ જાય પછી નિરાતે ભજન કરીશ। ये मन आपको धोखा देता है, इसमें समय बहुत चला जाता है। रामकृष्ण परमहंस अपने फोटो को देखकर उसको आलिंगन कर रहे थे, सिर झुका रहे थे, उन फोटो के, अपने ही फोटो के चरणों में चुम्बन कर रहे थे, फिर अपनी आंखों पे लगा रहे थे।
मूर्ख लोग सोचते थे कि ये तो पहले तो बाबा पागल था, अभी तो महापागल हो गए। किसी ने पूछा कि बाबा क्या करते हो? बोले मैं प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु को। बोले प्रभु नहीं है, ये तो तुम्हारा फोटो है। बोले मेरा नहीं हो सकता, मैं होता तो इतना प्यारा नहीं लगता, मैं मिटा है तभी आया है, तभी प्यारा लगता है। मैं मिटा है, वो तरंग, वो जीवत तो मिटा है तभी फोटो आया, तभी प्यारा लगता है। तो भगवान के और भगवत प्राप्त महापुरुषों के फोटो देखकर जो प्रेम मिलता है या प्रेरणा मिलती है, यहाँ कुछ आनंद मिलता है, बड़ी भारी प्रेरणा मिलती है। कभी कोई दोष युक्त कर्म करके जाओ गुरु के फोटो के सामने तो वही फोटो है, लेकिन उनकी आंखें रुष्ट सी होगी, मानो नाराज हो रहे हैं, बापू नाराज है, डांट रहे। और कभी भला काम करके फिर जाओ तो लगता है कि अरे हाँ मुस्कुरा रहे हैं।